बारिश में चटपटे सांभर इडली वाली। सुबह के 5 बजते ही राकेश सब्जी मंडी जाने के लिए कुरकुराते हुए सब्जी का कट्टा देख रहा था। सुनीता, मैंने रात में सब्जी का कट्टा कोने में रखा था, तुमने उठाकर कहाँ रख दिया है? कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा, लेट हो रहा है मुझको। राकेश, बहू ने कट्टा रखा होगा तब तो देगी। अरे बारिश से सारे बोरे एकदम तर तर गीले हो रखे थे, मैंने दरवाजे पर डाल रखा था, ले सूख गया। इतने में बाहर बड़े तेज की बिजली चमकने के साथ आंधी उठ जाती है। अच्छा माँ, मैं निकलता हूँ वरना बरसात में फंस जाऊंगा। 7-8 बजे तक सेठ के रेस्टोरेंट में सांभर बनाने की सब्जियां पहुंचानी होती हैं। अच्छा ठीक है, देख कर रिक्शा चलाना, मौसम खराब हो रखा है, बड़ी जोर की आंधी पानी आएगी। राकेश माल ढोने वाला रेडी चलाकर सब्जी मंडी जाने लगता है। तभी बूढ़ा सुरेंद्र बुखार में बिछौने पर से उठ जाता है। अरे राकेश बेटा, रुक जा, मुझको भी अपने साथ ले चल, थोड़ी देर में सब्जी का ट्रक आने का टाइम हो जाएगा। हाजी, तुम्हारा मिजाज बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। मेरी मानो तो आज सब्जी मंडी की छुट्टी मार लो, रोज रोज मेहनत करके शरीर भी आराम मांगता है। शोभा, राम जी ने हम गरीबों के भाग्य में आराम लिखा ही नहीं है। रोजी रोटी कमाएंगे नहीं, कहाँ से खाएंगे? हमने अमीरों जितने पैसे थोड़े जोड़ रखे हैं जो बैठकर खा लेंगे। सुरेंद्र की व्यथा भरी बात में उनकी अथाह गरीबी में जीवन काटने का दुख और दुनियादारी की कड़वी सच्चाई झलक रही थी, जो एक गरीब और अमीर की जिंदगी की तुलना दर्शा रहा था। थोड़ी देर में सुरेंद्र राकेश सब्जी मंडी के लिए निकलते हैं। तभी आधे रास्ते पहुंचते ही खूब जोरों की पीट पीट कर बारिश होने लगती है। इस बारिश को भी सुबह सुबह के टाइम में ही आफत लगानी थी। सब्जी मंडी पूरा कीचड़ कीचड़ से भर जाता है। बेटा, अब तो लगभग 1.5-2 महीने तक मंडी का हाल बहुत ही बुरा रहेगा। बरसात का मौसम जो लग गया है, पर कमाने वाले को कहाँ किसी भी मौसम में चैन नहीं है। बारिश के चलते पूरे रोड पर पानी भरे होने के चलते दोनों को सब्जी मंडी पहुंचने में 6:30-7 बज जाते हैं। तभी सौदा व्यापारी महेश दांत पीस कर, अरे आओ आओ बाबूजी, कहो तो चाय पानी मंगवा दूं? हाँ? अरे दोनों ने मुंह में दही जमा लिया क्या? इतना लेट कैसे लग गया? 6:30 बजे का सब्जी का ट्रक आया पड़ा है और सेठ जी 7 बजे आ रहे हैं। सेठ, हमने जानबूझकर लेट नहीं लगाया, घर से बिल्कुल टाइम से निकले थे, पर बारिश से रोड पर काफी पानी भरा पड़ा है, रिक्शा खींचा नहीं जा रहा था। ठीक है, अब फालतू की सफाई मत दे, ये सारा माल सांभर बनाने का है, रिक्शे पर रख ले। और तू सुरेंद्र, फटाफट से आलू प्याज के कट्टे उतार के गोदाम में पटकता जा। हाँ सेठ, अभी उतारता हूँ। बुखार में तपते हुए सुरेंद्र भीग भीग कर ट्रक में से 50 किलो आलू का कट्टा पीठ पर उठाकर गोदाम में ले जाने में करहा जाता है। अबे ओ ससुर के नाती, गोदाम में ही जाकर जम गया क्या? अरे अभी इतने सारे आलू प्याज के बोरी उतरना बाकी हैं, थोड़ा फुर्ती से काम ले। हाँ सेठ, आता हूँ सेठ। बेचारा दर्द में मचलते हुए बारी बारी से सारे बोरे खाली करता है। तभी एक बोरी का प्याज खुलकर बारिश में बिखर जाता है। सौदा व्यापारी भड़क जाता है। अरे ओ हरामखोर, हाथों में दम नहीं है, इतने महंगे रेट के प्याज गीले कर डाले। सेठ, मैंने जानबूझकर प्याज नहीं गिराए। अरे बारिश से फिसलन हो रखी है, पैर फिसल गया। अरे मेरे प्याज तो नुकसान हो गए ना, अब इसके भरपाई तेरा बाप आकर करेगा। सेठ, तुम चिंता मत करो, बस थोड़ी थोड़ी मिट्टी लगी है प्याज पर, मैं पोंछ दूंगा तो बिक जाएंगे। गिरे हुए प्याजों को चुनकर राकेश कैरेट में चुनकर उठा देता है। देख लो सेठ, हवा लगने से सारे प्याज सूख गए, अब दिहाड़ी दे दो ताकि हम चलें। अबे दे रहा हूँ, क्यों मरा जा रहा है? ये पकड़ तेरे आज के 100 रुपए, अब चल जा। सेठ, तुमने मेरे पैसे तो दिए नहीं। अबे तेरे किस बात के पैसे हैं? तूने मेरे इतने प्याज का नुकसान किया है, उसकी भरपाई में काट ले आज की पगार। सेठ, मैंने इतनी बारिश में भीग भीग कर बुखार की हालत में बोरियां ढोई हैं, अपने परिवार का पेट भरवाने के लिए। भगवान के लिए मेरी दिहाड़ी मत मारो, रोज की दिहाड़ी कमाने से 2 टाइम की रोटी खाते हैं। अबे देख सुरेंद्र, मेरे आगे फालतू का दुखड़ा मत रो, क्योंकि मैं एक चवन्नी भी उखाड़ कर नहीं देने वाला, समझा? इतने में इडली सांभर के रेस्टोरेंट से कांजीलाल फोन कर देता है। अबे और राकेश, जाकर जल्दी से सांभर बनाने की सब्जी देकर आ, कांजीलाल फोन पर फोन कर रहा है।
बस निकल रहा हूँ सेठ। चलो पिताजी आप भी। दोनों निराश हताश मन से कांजीलाल के साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में सब्जी पहुंचाते हैं, जहां आधे दर्जन कारीगर सुबह सुबह डोसा इडली तैयार करने में लगे थे। कंजूस कांजीलाल कुर्सी पर पसर कर भर भर कर इडली सांभर लपेट कर खा रहा था। अरे स्वाहा हा हा हा, ओए होए 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 होए, बासी बर्फ जैसी ठंडी ठंडी इडली खाने का स्वाद ही मजेदार लगता है। मजा आ गया। ये लो कांजीलाल जी, पेट सांभर बनाने की सब्जी ले आता हूँ। अरे मेरे सर पर रखाएगा क्या? जा जाकर रसोई में रखवा। कारीगर कब से खाली बैठे हैं। अब सब्जी काटना छीलना चालू करेंगे तो सांभर बनते बनते 2 से 3 घंटे खप जाता है, और खाने वाले ग्राहक 10 बजते ही भीड़ जमा लेते हैं। थोड़ी सब्जियां जल्दी लेकर आया कर। ठीक है सेठ। दोनों बाप बेटे आंखें जमाकर ललचाते हुए कांजीलाल को इडली सांभर खाते हुए देख रहे थे। अरे आप दोनों किस लिए दही की तरह जमे हुए हो? सब्जियां दे दी हैं तो चलो दफा हो यहाँ से। दोनों चुपचाप से घर चल देते हैं। कांजीलाल का इडली डोसा सांभर का रेस्टोरेंट खूब बढ़िया चलता था, खास करके बरसात लगने पर तो और ज्यादा भीड़ जमी रहती है। वैसे इस इडली का सांभर का रेस्टोरेंट कितना अच्छा जम गया है। अभी 1 साल ही खोले हुए हुआ, और देखो अब आधे दर्जन कारीगर खटवा रहा है। बाबूजी अगर हम चाहें तो हम भी खाने पीने का कोई काम खोल सकते हैं, अच्छी कमाई है। बेटा पर पूंजी कहाँ से लगाएंगे? फिर 1 महीना का दुकान का एडवांस, किराया, भाड़ा। इतने टाइम से सब्जी बेचने के लिए पूंजी जोड़ने की जतन कर रहा हूँ, लेकिन घर के खर्चे से 1 रुपया नहीं बचता। ले देकर कमाकर रोटी ही तो खा रहे हैं। सारी जिंदगी सब्जी मंडी में बोरी ढोते ढोते गुजर गया। अब धीरे धीरे शरीर थक रहा है। सोच रहा हूँ कोई कारोबार कर लेते, बैठकर काम करते। अपने गरीब पिता की आंखों में कांजीलाल की तरह इडली डोसा का रेस्टोरेंट खोलने की चाह भरी देखकर राकेश को दुख लगता है, क्योंकि गरीबी में 2 टाइम की रोटी खिलाने के बाद 1 पैसे का जमा जोड़ा भी नहीं बचता था। लाला जी 2 किलो आटा और 1 सोयाबीन का पैकेट दे देना। आज भी उधार लगाएगा कि नगद देगा? नहीं सेठ, नगद पैसे दूंगा, फटाफट कर दो। खाओ जी गर्मा गर्म चटकदार मजेदार इडली डोसा सांभर। इडली डोसे वाले की आवाज सुनकर चटोरा बनिया के मुंह से खाने के लिए लाड़ चूने लगती है। अरे दिनेश आ गया क्या? मुझको लगा था कि आज तू इडली डोसा का ठेला नहीं लगाएगा। फटाफट से बढ़िया फूल केदार इडली और सांभर परोस दे। बारिश के चक्कर से थोड़ा लेट हो गया, अभी लगाता हूँ। तभी छाता लेकर कुछ और ग्राहक आकर इडली सांभर पैक करवा के ले जाते हैं। अरे भैया फटाफट से 1 फुल पनीर डोसा, 6 पीस इडली और सांभर पैक करके दे दो। सांभर ज्यादा डालना, आपके सांभर बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। अरे बिल्कुल बहन जी, चिंता मत कीजिए, एकदम भरकर सांभर दूंगा। मेरे बनाए सांभर का स्वाद एकदम खट्टा चटपटा होता है, लोग कटोरा भर भर कर पी जाए। लो भाई 2 किलो आटा तौल दिया। राशन खरीद कर दोनों घर आते हैं, जहां बारिश से मकान का कोना कोना चू रहा था। बाल बच्चे, सास बहू, ननद पानी साफ कर रहे थे। इस कच्चे छत आड़ में रहना खुली छत के नीचे रहने के ही बराबर है। देख कैसे झरझर पानी चुए जा रहा है। रहन सहन करना एकदम दूभर हो गया है। 3-4 महीने से रटते रटते सावन भादो का महीना चढ़ गया। बरसातें लग गईं, लेकिन इनसे छत नहीं बनी। अरे 2-4 दिन पहले ही तो मैंने छत सही करी थी, फिर इतना पानी कैसे भर गया? अजी आपने छत पर सूखे फूस ही तो चढ़ाया था। इतनी तगड़ी आंधी बारिश में फूस की छत थोड़ी ना टिकेगी, गल गया होगा। इस बार हमारा कच्चा मकान बारिश झेल नहीं पाएगा, इसकी मरम्मत करवाना सख्त जरूरी है। सुनीता मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मंडी में पहले की तरह पल्लेदारी का काम ज्यादा नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी बारिश के चलते लेबर वालों का काम बंद पड़ा है। इसलिए वो भी मंडी में ही पल्लेदारी कर रहे हैं। सबके सब 5 रुपए बोरी में आलू प्याज के कट्टे उतारने को राजी हैं। अरे ये अमीर क्या गरीब के खाने कमाने में कमरचन पैदा करते हैं, जो अब एक गरीब भी दूसरे गरीब के हिस्से की रोटी रोजी छीन कर खाने को तुला पड़ा है। ऐसे कैसे गुजारा चलेगा? माँ मैं सोच रहा हूँ सुबह के टाइम मंडी करने के बाद दोपहर में कोई दूसरा काम देख लूँ। थोड़े पैसे जोड़कर खाने का ठेला खोलने की सोच रहा हूँ। वैसे भी ग्राहक जितना चटपटा खाना खाने के लिए ढूंढते हैं, सुनीता को तो आता ही है। ये खाली घर में बना देगी तो मैं बेच लूंगा। राकेश की राय सबको जचती है। थोड़ी देर में बहू सबको खाना परोसती है। आलू की सूखी भुजिया, रोटी देखकर मोहित और तनु मुंह सुखा लेते हैं।
फिर से वही आलू की सूखी भुजिया और रोटी, मुझको नहीं खाना। डेली डेली फीका सा खाना खाकर मैं पक चुका हूँ, मुझको कुछ चटपटा सा खाना है। चिड़चिड़ करते हुए मोहित थाली झटक देता है। तभी शोभा दुलराते हुए, अरे मेरे लाडले पोते, तू तो मेरा दुलारा पोता है, ऐसे खाने में नखरे नहीं दिखाते वरना खाना शरीर में नहीं लगता। देख, मम्मी ने भुजिया में मिर्ची डाली तो है। मैंने मम्मी को कहा था कि मेरे मोहित के लिए तीखी चटपटी भुजिया बनाना, खाकर तो देख एक और। नहीं, मुझको नहीं खाना ये सड़ी हुई सी भुजिया रोटी, तुम मुझको बस उल्लू बनाती हो जब देखो। तभी ससुर पुल्हाते हुए झूठ मूठ में तारीफ करते हैं। अरे वाह बहू, आज तो बड़ी ही चटकदार भुजिया बनाई है तूने, एकदम तीखी सी, मजा आ गया। ऐसा कर, मोहित और तनु तो खाएंगे नहीं, उसके हिस्से की रोटी भी मुझको दे दे, मैं खा लूंगा, बढ़िया से पेट भर कर खाऊंगा। दोनों भाई बहन भूख भरी नजरों से आंखें जमा जमा कर सुरेंद्र को खाते हुए देखने लगते। हालांकि फीकी भुजिया रोटी का ग्रास उसके गले से नहीं उतर रहा था। लगता है आज मम्मी ने सचमुच में तीखी चटपटी भुजिया बनाई है। चल भाई खा लेते हैं, वरना बाद में मम्मी खाना नहीं देंगी। हाँ चलो दीदी खा लेते हैं, वैसे भी मुझको भूख लगी है। बेचारे दोनों बच्चे मन मार कर भुजिया रोटी खाने लगते हैं। तभी बाहर इडली डोसा बेचने वाला आता है। खा लो भैया, गर्मा गर्म चटपटे तीखे इडली सांभर डोसा। लगता है बाहर कुछ चटपटा खाने को बिक रहा है, चलो चलते हैं। दोनों खाना छोड़कर चौखट पर आकर खड़े हो जाते हैं, जहां सब्जी वाली पड़ोसन शांति अपने पोते पारस को इडली सांभर खिलाने के लिए लाती है। अरे ओ इडली सांभर वाले, जरा मेरे पोते के लिए हाफ प्लेट इडली खिला दे। दादी मुझको हाफ प्लेट नहीं, फुल प्लेट इडली सांभर खाना है और मुझको रवा इडली खानी है। आंटी जी, रवा इडली तो सबसे महंगे रेट की है, फुल प्लेट 200 रुपए की पड़ेगी, बोलो लगा दूं? अरे तू पैसे के लिए किल किल क्यों मचा रहा है? पहले मेरे पोते को फुल प्लेट रवा इडली खिला दे और सांभर ज्यादा डालना, भर कर। हाँ, सांभर में बढ़िया मिर्च मसाले लगाकर चटपटा करना। अरे एकदम चटपटे सांभर बनाता हूँ आंटी जी, चख कर देख लो, उंगलियां चाटती रह जाओगी। इडली वाला फटाफट से स्पंजी रवा इडली भाप में स्टीम करके गर्मा गर्म सांभर डालकर बच्चे को खाने को देता है, जिसकी खुशबू तनु मोहित की नाक में पड़ती है। हाँ, कितने मस्त वाली खुशबू आ रही है इडली सांभर से, तो खाने में कितनी चटपटी टेस्टी होगी। तो मुझको भी इडली सांभर खाना है, चलो मम्मी से पैसे मांगते हैं। आहा, ये स्पंजी इडली खाने में कितनी स्वादिष्ट लग रही है। और मोहित खाएगा क्या? हाँ, मुझको भी खाने का दिल कर रहा है इडली। तू सच में खिलाएगा? खाएगा तो आ जा फिर। इडली सांभर खाने के लिए मोहित हाथ छुड़ाकर आ जाता है। तभी पारस एक पीस इडली बरसात से कीचड़ मची जमीन पर दिखाकर फेंक देता है। सो टॉमी सो। पारस, तू तो मुझको अपने में से इडली सांभर खिलाने वाला था, फिर क्यों गिरा दिया? बदतमीज, क्योंकि तुम जैसे गरीब फटीचर की औकात नहीं है इतनी स्वादिष्ट इडली सांभर खाने की। तुम बस सड़ी हुई दाल रोटी खाओ। पारस मोहित को ललचा ललचा कर इडली सांभर खा जाता है। बेचारे मासूम मोहित का मन टूट जाता है। अरे तूने मुझको एक पीस इडली भी खाने को नहीं दिया, तू गंदा है, कट्टी कट्टी कट्टी। मैं जा रहा हूँ अपने पापा से पैसे मांगने, भी देखना मैं भी तुझको चिढ़ा के इडली खाऊंगा। इडली वाले अंकल आप रुके रहना। हाँ ठीक है, जा फटाफट से पैसे लेकर आ। मोहित बिलखते बिलखते अंदर आता है, जहां सुरेंद्र राकेश काम के चलते टेंशन में थे। जब से ये लेबर वाली सब्जी मंडी में पल्लेदारी में लगे हैं, काम की मारा मारी मच रखी है। आज तो हमने 1 रुपए को दिहाड़ी भी नहीं लगाई, ऐसे कैसे घर का खर्चा चलेगा? अजी तुम क्यों चिंता करते हो? भगवान बैठा है ना रोटी देने वाला, जो नमक रोटी जुड़ रहा है उतने में गुजारा करेंगे। अरे क्या हुआ मेरा बेटा? बेटा क्यों रो रहा है? पापा वो पारस है ना, वो मुझको चिढ़ा कर इडली सांभर खा रहा है। मुझको भी चटपटे इडली सांभर खाना है। कितने में आएगा तेरा इडली सांभर? 20 रुपए में आ जाएगा तो जाकर खा ले, ये ले। 20 रुपए में तो अंकल एक इडली भी नहीं देंगे, 50 की हाफ प्लेट है। इडली सांभर के दाम सुनकर शोभा की आंखें फट जाती हैं। इतना महंगा इडली डोसा? अरे कोई खोया मलाई डालकर थोड़ी बेच रहा है जो इतना टेढ़ा दाम काट रहा है। चल मैं दिलवाती हूँ। सुरेंद्र से 20 रुपए का नोट लेके शोभा ठेले पर आती है। तभी बूंदाबांदी होने लगती है। अरे भैया,
कैसे बेच रहा है इडली सांभर? जरा 20 रुपए के मेरे पोते को दे दे, बेचारे का मन रह जाएगा। शोभा के 20 रुपए के इडली सांभर मांगने पर खड़ूस ठेले वाला घूरते हुए बेइज्जती करता है। अरे मैं क्या यहाँ भंडारा बांट रहा हूँ? 20 रुपए में इडली सांभर खाना है? नहीं है भाई, चलो भागो यहाँ से। सब्जियाँ इतनी महंगी हो रखी हैं, दाल सूजी कितना सब कुछ लगता है इडली सांभर बनाने में। जीभ का स्वाद भी चाहिए और सस्ता भी खाना है। ठेले वाले के जलील करने पर गरीबी से झुंझलाकर शोभा भड़क जाती है। अरे रख रे, अपने इडली सांभर नहीं चाहिए, चल बेटा। मोहित ललचाई आंखों से इडली सांभर को टुकुर टुकुर देखकर बोला, दादी मुझको चटपटी इडली सांभर खाना है, मैंने कभी नहीं खाई। मोहित के मन में आस लगी देख पड़ोसन शांति को मोह आ जाता है। अरे ओ भाई, चल दे दे बच्चे को 1 प्लेट इडली सांभर, मैं दे देती हूँ तुझको पैसे। ठीक है, फिर आप पैसे कटवा देना। ठेले वाला इडली डोसा डाल कर दे देता है। ले पकड़ तन्नू बिटिया, दोनों भाई बहन मिलजुल कर खा लेना इडली सांभर, ठीक है? थैंक यू पड़ोसन दादी, हमको इडली डोसा दिलवाने के लिए। शांति के इडली डोसा खरीद कर देने पर मोहित तनु खुशी से भर जाते हैं। आज तो हमको भी चटपटे इडली सांभर खाने को मिल गया। चल मोहित, खाते हैं। शांति बहन, तुम्हें पैसे देने की क्या जरूरत थी, कर्ज चढ़ा दिया। शोभा बहन, बच्चे तो होते चटोरे हैं, देखा देखी खाने का मन कर जाता है। वैसे भी कल सुनीता बहू ने सब्जी छांटा था तो उसके पैसे देना बाकी था तो खरीद दिया। दोनों बच्चे खुशी खुशी इडली सांभर घर में लाकर खाने लगते हैं। ये इडली सांभर तो कितने मस्त लग रहे हैं खाने में। मम्मी मम्मी, तुम भी खा कर देखो। अरे नहीं बच्चों, तुम दोनों खा लो, वैसे भी थोड़ा सा इडली सांभर है। मम्मी थोड़ा सा खा लो ना, टेस्टी लग रहे हैं। बुआ बुआ आप भी खा लो। तनु सांभर में इडली डुबोकर सुनीता को खिलाती है। इडली का आटा अंदर से एकदम कच्चा कच्चा था और सांभर भी बिल्कुल पतले पानी के जैसा था। इस इडली सांभर में तो 1 पैसे का स्वाद नहीं है। पता नहीं बच्चे कैसे इतने चाव से खा रहे हैं। सच में, वैसे तो इडली सूजी की बनती है, लेकिन इस इडली में से आटे का स्वाद आ रहा है और बिल्कुल कच्चा है। और ये सांभर भी एकदम पानी वाला है और बस मिर्च का बुरादा दिख रहा है। ऊपर से इसे खाकर तो बच्चे का पेट खराब हो जाए। बच्चों इसे मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए घर पर इडली सांभर बना दूंगी, थोड़े से पैसे आने दो। सुनीता उस दिन सब्जी की छटाई के बदले शांति से पैसे की जगह सांभर बनाने में लगने वाली सब्जियां, बीन्स, सहजन, पेठा, बैंगन वगैरह मांग कर लाती है। वहीं बनिया से इडली बनाने के लिए सूजी, बेकिंग सोडा, दाल खरीद कर ले आती है और कुछ देर में अलग अलग बर्तन में दाल, चावल और सूजी भिगोकर छोड़कर सब्जी काटने लगती है। बहू ला, ये सहजन मैं छील देती हूँ, तब तक तू पेठा बैंगन काट ले। ललिता तू बीन्स तोड़ दे। जी माँ। लाओ भाभी। तीनों मिलकर सांभर इडली बनाने की तैयारी करती हैं। वहीं बाहर दोबारा से मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। तब सुनीता दाल चावल को सिलबट्टे पर एकदम महीन महीन पीसकर अच्छे से फेंट लेती है। सुनीता, तुमने इडली बनाने के लिए चावल दाल तो पीस लिया, लेकिन इडली कैसे बनाओगी? इडली बनाने के लिए इसका बर्तन लगता है, हमारे पास तो है नहीं। इडली का बर्तन ना होने के चलते गरीब बहू जुगाड़ लगाती है और घर में रखी छोटी छोटी कटोरी को निकालती है और बड़े से पतीले में चूल्हे पर हल्का पानी रखकर अब उन कटोरियों में इडली का बैटर डालकर ढक्कन से ढककर पतीले के अंदर रख देती है। कुछ ही देर बाद पतीले के भाप से बिल्कुल स्पंजी सॉफ्ट इडली बनकर तैयार हो जाती है। तब वो तड़केदार चटपटी सांभर भी बनाती है, जिसकी खुशबू बारिश में घर के बाहर भीतर घुल जाती है। तभी ससुर, आहा, कितनी बढ़िया इडली सांभर की खुशबू आ रही है बहू। बन गई हो तो जल्दी से परोस दे, सब्र नहीं हो रहा। सुनीता सबको गर्मा गर्म इडली सांभर खाने को देती है। सांभर देखने में बहुत ही दमदार लग रहा था। हाँ, और सांभर तो एकदम हलवाई के जितना चटपटा बनाया है तुमने। इतना दमदार इडली डोसा सांभर तो कांजीलाल के कारीगर भी नहीं बना पाते होंगे। पूरा ससुराल गरीब बहू का बनाया चटपटा सांभर इडली चाव लेकर खाते हैं और बच्चे तो प्लेट तक चाट जाते हैं। मम्मी आपने बहुत तीखा तीखा सांभर बनाया था, मजा आ गया। सच्ची मुच्ची मम्मी, इडली सांभर बहुत टेस्टी टेस्टी था। तमी खुश, मम्मी खुश। पूरा परिवार मुस्कुरा देता है। अगले दिन दोनों बाप बेटे सब्जी मंडी जाकर बारिश में बोरी उतारते हैं। तभी सुरेंद्र बेहोश होकर गिर जाता है। बाबूजी क्या हुआ? आंखें खोलिए बाबूजी। राकेश रोते रोते रेड़ी पर बैठकर अस्पताल लेकर आता है। डॉक्टर साहब, मेरे बाबूजी को क्या हुआ है? देखिए,
लंबे समय से भारी वजन उठाने के चलते इनके पूरे पीठ में पस बन गया है। अब ये वजन उठाना तो दूर कोई काम नहीं कर सकते। आपको ये दवाइयाँ 6 महीने चलानी पड़ेंगी, थोड़ी महंगी आएंगी। किसी तरह दवाई खरीद कर राकेश सुरेंद्र को घर लाकर सब बताता है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। अजी 2 दिन हो गए तुम्हें कुछ खाए, कुछ खा लो, टेंशन लेने से कुछ ठीक नहीं होगा। क्यों सुनीता? भगवान हम गरीबों पर ही सारे दुख क्यों उठाता है? एक तो बारिश के मौसम में काम धंधा नहीं है, घर का खर्चा निकालना भी मुश्किल है, उस पर मकान का किराया, पिताजी की दवाइयों का खर्चा कहाँ से करूंगा? अरे पल्लेदारी के 100 रुपए से गुजारा नहीं चलने वाला है। सोच रहा हूँ कांजीलाल के रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम कर लूं। वैसे तो उसे इडली सांभर बनाने वाला कारीगर चाहिए, लेकिन मुझको बनाना भी नहीं आता। जी आप एक बार बात करके देखिए, अगर कारीगर की जगह मैं इडली सांभर बना दूं। हाँ सच में सुनीता बहू तो कितने चटकदार इडली सांभर बनाती है। 4 पैसे घर में बढ़कर आएंगे तो खर्चा चलाना आसान हो जाएगा। तू अकेले कितनी चीजों का भार उठाएगा। अगले दिन राकेश कांजीलाल के रेस्टोरेंट में जाकर बात करता है। मक्खर सेठ मजबूरी का फायदा उठाते हुए, देख भाई, मैं तुम दोनों के मिलाकर 5,000 रुपए दे पाऊंगा। अगर तुझे जमता है तो कल से काम पर आ जाना। अगले दिन से राकेश सुनीता रेस्टोरेंट में काम करते हैं। सुनीता पूरे लगन मेहनत से इडली डोसा सांभर बनाती और राकेश परोस कर खिलाता। गरीब सुनीता के बनाए चटपटे इडली सांभर का स्वाद खाने वालों के मुंह पर इस कदर चढ़ जाता है कि बारिश में खूब खचाखच भीड़ रहती है। अरे भैया, एक कटोरी सांभर और लाकर दे दो, पीने के लिए एकदम बढ़िया चटपटा सांभर है। हाँ जी साहब, अभी लाता हूँ। राकेश कस्टमर को एक कटोरी भरकर सांभर दे देता है। वाकई सुनीता के बनाए सांभर के स्वाद में इतना दम चटपटापन था कि कस्टमर कई कटोरी पी जाते। देखते देखते 1 महीना हो जाता है। कांजीलाल उतनी तनख्वाह में दोनों का काम बढ़ा देता है। हाजी अब तो पहले की तुलना में 4 हांडी सांभर और इतनी इडली बनानी पड़ती है, तो सेठ से 1-2 हजार तो बढ़ाने को कहो। सुनीता, ये कांजीलाल एक नंबर का कंजर आदमी है। एक तो 1000 तो दूर की बात है, ये 1 चवन्नी भी नहीं बढ़ाएगा। वैसे मैंने एक जगह देख रखी है जहाँ पर इडली सांभर खूब चलेगा। फैक्ट्री एरिया है, तुम बनाना और मैं बेचूंगा। कब तक हम 4-5 हजार रुपए में इसकी जी हुजूरी करेंगे? राकेश की राय सुनीता को काफी ज्यादा जचती है, लेकिन पैसों की तंगी दोनों के सामने मुंह बाए खड़ी थी। अरे पहले तुम दोनों पैसे जोड़ लेते, कुछ ऐसे काम छोड़ छाड़ कर बैठने की क्या जरूरत थी? कैसे चलेगा घर? गरीबी से झुंझलाकर शोभा कुरकुरा रही होती है, तभी शांति कुछ पैसे लेकर आती है। सुनीता बहू, ये ले, ये 5,000 रुपए हैं। इससे तुम दोनों मियाँ बीवी अपना इडली सांभर का व्यापार शुरू करो। और हाँ, जो भी सब्जियां लगेंगी मेरे यहाँ से अभी चल कर ले लो। सब्जी वाली पड़ोसन शांति को इतनी मदद करते देख सुनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शांति काकी, मैं आपके पैसे जल्दी से जल्दी लौटा दूंगी। बहू, जब धीरे धीरे मुनाफा होने लग जाए तो आराम से चुका देना, कोई जल्दी नहीं है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम्हारा भी परिवार आगे बढ़ जाए। अगले दिन बारिश में सुनीता राकेश सब्जी मंडी से सांभर बनाने के लिए थोक रेट में ताजी सब्जियां खरीद कर लाते हैं। सास कोटा से चावल दाल उठाकर लाती है और वहीं शांति उन्हें अपनी रेड़ी भी देती है। राकेश बेटा, ये रेड़ी तुम ले लो। वैसे भी जब से तुम्हारे अंकल ने सब्जी की दुकान ली है, ये रेड़ी तो यूं ही बेकार खड़ी रहती है, तुम इस्तेमाल कर लो। सुनीता पूरी लगन मेहनत झोंक कर चटपटा सांभर बनाती है और बहुत सारी अलग अलग इडली भी बनाती है, जैसे कि रवा इडली, सूजी इडली, मूंग दाल की इडली, और दोनों रेडी तैयार करती है। तभी तगड़े बारिश का मौसम बन जाता है और बिजली चमकती है। लगता है तगड़ी बारिश होने वाली है, जल्दी से रेडी निकाल लेते हैं, इस टाइम बाजार में चहल पहल मिलेगी। कुछ देर में दोनों बाजार में आते हैं। खा लो जी गर्मा गर्म चटपटा तीखा इडली सांभर, 50 रुपए में फुल प्लेट। जहाँ एक तरफ लालची कांजीलाल 50 रुपए में हाफ प्लेट सांभर इडली बेच रहा था, वहीं गरीब बहू फुल प्लेट बेचती है, जिसे देखकर बारिश में काफी सारे ग्राहक चटपटे इडली सांभर खाने के लिए जमा हो जाते हैं। अरे बहन जी, लगाना जरा फुल प्लेट इडली सांभर। फुल प्लेट रवा इडली सांभर मुझको भी खिलाना। जी बस अभी लगाती हूँ। सुनीता फटाफट से इडली भाप में से सेक कर गरम करके गरम गरम तड़केदार सांभर के साथ परोस कर देती है, जो कि देखने में काफी लजीज लग रहा था। वाह बहन जी, आपने तो अपने तो बहुत ही सस्ता चटपटे सांभर इडली बनाया है। ग्रेवी भी एकदम गाढ़ी है, वरना कांजीलाल के रेस्टोरेंट में तो पानी वाला सांभर मिलता है और रेट भी इतना महंगा रखा है उसने। भैया जी,
हमारे यहाँ आपको इडली सांभर का दाम भी कम मिलेगा और स्वाद में भी दम मिलेगा। वैसे सच में इडली सांभर में दम तो है, इतने चटपटे बने हैं कि मुंह से भी नहीं छूट रहा। ऐसे सुहानी बारिश में इतना बढ़िया चटपटा इडली सांभर खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। अब इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। सुनीता की चटपटे सांभर की सब्जी और खिली खिली इडली का स्वाद खाने वालों के मुंह से नहीं छूटता। धीरे धीरे ग्राहक भी अच्छे जम जाते हैं और बारिश में भी उनकी खूब बढ़िया बिक्री चलती है। खा लो भैया जी, गर्मा गर्म चटपटे सांभर इडली 50 रुपए प्लेट। गरीब सुनीता के चटपटे इडली सांभर की स्वादिष्ट चटपटी खुशबू जिसकी भी नाक में पड़ती, वह खाने के लिए खींचा चला आता। मम्मी पापा, मुझको उन आंटी के पास के चटपटे इडली सांभर खाने हैं, मुझको इस रेस्टोरेंट का डोसा नहीं खाना। पर बेटा अब तो ऑर्डर दे दिया है ना, चलो खा लेते हैं। वैसे भी ठेले पर कुछ बढ़िया नहीं बिकता। नहीं नहीं मम्मी, मेरा फ्रेंड बंकू बता रहा था कि उन आंटी के इडली सांभर टेस्ट में बेस्ट होते हैं और एकदम चटपटे तीखे होते हैं। ये कंजूस अंकल तो एक बार से दोबारा सांभर मांगने पर भी नहीं देते, वो दे देती हैं। बाकी अगर दीपक का वहाँ से इडली सांभर खाने का मन है तो चलो वहीं चलकर खिला देते हैं, टेस्ट करके देखने में क्या जाता है। अब दोनों तीनों रेस्टोरेंट में से उठकर गरीब सुनीता की रेडी पर इडली सांभर खाने के लिए आ जाते हैं, जहां बारिश में बहुत सारे लोग तिरपाल के अंदर लकड़ी के तख्त पर बैठे खा रहे थे। इतनी भीड़ देखकर महिला की आंखें फटी रह गई। बाप रे, ये सारी भीड़ सांभर और इडली खाने वालों की है। इतनी लंबी लाइन तो भंडारा खाने के लिए भी नहीं लगती। ऐसा भी क्या स्वाद भरा इडली सांभर बेचती है ये। छाता लिए खड़ी महिला आंखें जमा जमा कर गरीब सुनीता का नपा तुला हाथ देख रही थी। उसने बहुत ही झटपट से मिर्च मसाला मिलाकर सब्जियों को खूब अच्छे से पका दिया। सांभर की खुशबू बारिश में पूरे बाजार भर में घुल मिल रही थी। क्या ब्रेड पकौड़े वाले, क्या मोमोज वाले, सब उसके हाथों के बने सांभर इडली खरीद कर खाते थे। जरा एक प्लेट इडली सांभर लगाना जी, बस 2 मिनट इंतजार कीजिए, इन सारे ग्राहकों ने आपसे पहले का ऑर्डर दे रखा है। कुछ देर में सुनीता महिला को सांभर इडली देती है, जिसे खाकर वह मुंह भर भर कर तारीफ करती है। वाकई मैंने इतना चटपटा सांभर कभी नहीं चखा था। मैं तो एक कटोरी सांभर और पीने वाली हूँ। बहुत कम समय में गरीब सुनीता ने अपने इडली सांभर के चटपटे स्वाद के दम पर खूब सफलता हासिल कर ली। पूरे बाजार भर में वो खूब मशहूर हो गई। अब तो दूर दूर से लोग रेस्टोरेंट में खाना छोड़कर उसके रेडी पर इडली सांभर खाने के लिए आते हैं। अब उनकी खूब अच्छी आमदनी भी होती है, जिसे देखते हुए दोनों अब इडली सांभर का एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लेते हैं और कुछ कारीगर भी रखते हैं, जहां बारिश में चटपटे सांभर इडली खाने के लिए लोगों की चहल पहल भरी रहती है।